मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। महानगरों की खबर में सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को सरकारी बंगला खाली करना होगा। 1 महीने में दिल्ली के लोधी एस्टेट वाला बंगला उन्हें खाली करना होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा पर 3,46,677 रुपए बकाया है और एसपीजी सुरक्षा नहीं होने की वजह से प्रियंका अब इस बंगले में नहीं रह सकती हैं और 1 महीने का वक्त दिया गया है। 1 महीने में उन्हें यह बंगला खाली करना होगा। जो नोटिस है वो भी इस वक्त मेरे हाथ में है, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से 1 महीने का वक्त उन्हें दिया गया है और 1 महीने के इस वक्त में उन्हें यह बंगला खाली करना होगा। एसपीजी सुरक्षा अब उनके पास नहीं है और इसी वजह से अब यह बंगला प्रियंका गांधी वाड्रा को खाली करना होगा। वो इस बंगले में नहीं रह सकती हैं। जो नोटिस दिया गया है उसमें कहा गया है 1 अगस्त 2020, आज 1 जुलाई है, 1 अगस्त तक का वक्त दिया गया है। 1 महीने का वक्त जिसमें यह बंगला उन्हें खाली करना होगा और वजह इसमें बिल्कुल साफ बताई गई है, एसपीजी प्रोटेक्शन और Z+ सिक्योरिटी। ये देखिए, ये नोटिस मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये जो नोटिस है जो जारी किया गया है, आपको एक बार फिर से दिखा दें। ये वो नोटिस है जिसमें बड़े साफ तौर पर कहा गया है कि एसपीजी प्रोटेक्शन को हटा दिया गया है, Z+ सिक्योरिटी की बात इसमें लिखी गई है और साफ तौर से इसमें एक तारीख लिखी गई है। यहां पर अगर आप आखिरी लाइन में देखेंगे तो 1 अगस्त की ये जो तारीख है, 1 अगस्त की यहां पर तारीख है जिसमें कहा गया है कि 1 अगस्त 2020 तक 1 महीने के भीतर उन्हें यह बंगला खाली करना होगा। इसमें साफ तौर से लिखा गया है, कॉन्सिक्वेंट अपॉन विड्रॉल ऑफ एसपीजी प्रोटेक्शन एंड ग्रांट ऑफ Z+ सिक्योरिटी कवर बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स which does not have provision for allotment of government accommodation। रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि, जरा इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है, विस्तार से समझाएं, क्यों खाली करना होगा यह बंगला? देखिए, नोटिस की कॉपी अपने पास भी है और मैं ये बताना चाहता हूं कि दरअसल होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री की तरफ से कल ही यानी 30 जून को ये मैसेज गया है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में कि प्रियंका गांधी वाड्रा का एसपीजी कवर हट चुका है और ऐसी स्थिति में वो इंटाइटल्ड नहीं है सरकारी मकान के लिए। उसी आधार पर आज की डेट में 1 तारीख को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिस जारी किया गया और नोटिस प्रियंका गांधी ने रिसीव किया। आपको ये खबर बताना चाहूंगा कि नोटिस खुद प्रियंका गांधी ने इसको रिसीव किया है और ये कहा गया उस नोटिस में कि 1 महीने के अंदर पे उनको मकान खाली करना पड़ेगा। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि नवंबर 2019 में बाकायदे केंद्र सरकार ने एक बिल लाया संसद में और उसमें एसपीजी प्रोटेक्शन का जो लिस्ट था, एसपीजी प्रोटेक्टी का जो कायदा कानून था उसको पूरा बदला था। उसी समय में ही हुआ था कि गांधी परिवार से जो एसपीजी प्रोटेक्शन है वो हटाई जाएगी, उनको सिर्फ और सिर्फ Z+ और सीआरपीएफ सिक्योरिटी दी जाएगी। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों ने बहुत बवाल मचाया था और अब चूंकि एसपीजी प्रोटेक्शन उनसे हट चुका है जिसके आधार पर उनको वो मकान दिया गया था, वो मकान अब लगभग 20 साल के बाद 1999 में बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी की शादी होती है और लगभग 2000 से वो इस मकान में रह रही हैं, तो लगभग 20 साल से इस मकान में रह रही हैं। कुछ बकाया भी 3 लाख से ज्यादा के आसपास का बकाया है उनका जो उन पर बनता है। मुझे लगता है एसपीजी प्रोटेक्शन हटने के बाद से जो बकाया बनता है उसको जोड़कर भी उनके पास उस बिल भेजा गया है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से। और अब यहाँ पर हमारे दर्शकों को यह समझाना भी बहुत जरूरी है कि ये कोई अकेला ऐसा केस नहीं है, सरकार का नियम है ये। अगर एसपीजी आपकी सिक्योरिटी हटी है तो फिर इस नियम के मुताबिक इसमें कोई भी उसे करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखो आपको ये कार्रवाई सिर्फ प्रियंका गांधी के लिए हो रही है ऐसा नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको इसीलिए जानकारी देना चाहूंगा कि हाल में आपको याद हो कि 2019 में सरकार जाने के बाद, चुनाव के बाद खबर आई थी अजीत सिंह को लेकर। आपको याद हो कि अजीत सिंह जो सांसद रहे और चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके बेटे रहे और मंत्री भी रहे केंद्र में, उनका मकान खाली कराने के लिए भी सरकार को काफी जद्दोजहद करना पड़ा क्योंकि वो भी मकान छोड़ने को तैयार नहीं थे और उन्होंने हवाला दिया था कि गांधी परिवार के तमाम लोगों का मकान अगर खाली नहीं कराया जा रहा है तो मेरा मकान क्यों खाली कराया जा रहा है। ऐसे तमाम सारे, मीरा कुमार जगजीवन राम पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी बेटी है, उनका मकान खाली कराने को लेकर इस तरह का विवाद आया था, तब भी गांधी परिवार का हवाला दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एसपीजी जो प्रोटेक्शन है वो इनको बचा के रखता था। एसपीजी प्रोटेक्शन की वजह से इनको सरकारी मकान देना मजबूरी थी सरकार की, लेकिन चूंकि अब वो एसपीजी प्रोटेक्शन नहीं है, कानून लाके सरकार संसद में उसको खत्म कर चुकी है कि वो एसपीजी प्रोटेक्शन किसको मिलेगा, किसको कितने समय तक मिलेगा, इसका पूरा एक कानून बनाया गया था नवंबर 2019 में और उसी समय ये मान लिया गया था कि उसके बाद पूरी कीजिए। लेकिन एक जो नोटिस है ये भी हम दिखा रहे हैं और आपको बता दें जी न्यूज पर सबसे पहले आप इस नोटिस की कॉपी को देख पा रहे हैं और रवि बता रहे हैं इस नोटिस को रिसीव भी कर लिया गया है। रवि, अपनी बात पूरी कीजिए।
जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि तमाम वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि लुटियन जोन्स में मकान अपना छोड़ते नहीं है, सरकारी मकान पर लंबे समय तक कब्जा करते हैं। यहां तक कि आपको एक बड़ा नाम बताऊं, लालू प्रसाद यादव भी अपना मकान नहीं छोड़ रहे थे, और उस समय भी हवाला दिया गया था कि तमाम वो लोग जो मकान लेकर बैठे हुए हैं उनसे मकान क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो वैसे में भी गांधी परिवार का नाम आया था। तो गांधी परिवार के जो मकान थे, खासतौर पर सांसद के तौर पर राहुल गांधी अपना मकान रिटेन करके रख सकते हैं, सोनिया गांधी उसमें रह रही है, लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर तमाम लोग ये सवाल खड़ा करते थे कि आखिर प्रियंका गांधी को किस हैसियत से सरकारी मकान दिया गया है। तो उस पर सबसे बड़ा उनके साथ प्रोटेक्शन था कि एसपीजी कवरेज उनको मिला हुआ था। एसपीजी कवरेज के नाते उनको सरकारी मकान देना, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना ये सरकार का दायित्व है, इस वजह से उनके पास ये थी। लेकिन चूंकि गृह मंत्रालय ने बाकायदे ये जानकारी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को दी कि उनके पास एसपीजी प्रोटेक्शन अब नहीं है और उनको सरकारी मकान में रहने का अधिकार नहीं है, उसी आधार पर यह नोटिस उनको दिया गया। और ये कानूनन है, ये कोई गैर कानूनन तरीका नहीं हो सकता, इस पर राजनीति होगी। जैसा मैंने आपको कहा कि एसपीजी के बिल के तहत जब एसपीजी हटाया गया गांधी परिवार से, तभी राजनीति होगी। लेकिन आपको बार बार बता रहा है ये नियम है सरकार का, और ये अकेले प्रियंका गांधी के साथ ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है, ये नियम है। एसपीजी प्रोटेक्शन हट गई है, ऐसे में ये बंगला अब खाली करना होगा। 1 महीने का वक्त दिया गया है जिसमें ये बंगला उन्हें खाली करना होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पतंजलि की कोरोनिल दवा की। आज योग गुरु स्वामी रामदेव ने कोरोनिल दवा पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया था। आयुष मंत्रालय को सारी रिपोर्ट सौंप दी गई है। आपको दिखाते हैं स्वामी रामदेव ने कोरोनिल को लेकर पहले क्या दावा किया था और अब उनका इस पर क्या कहना है। अभी तक एलोपैथी में कोरोना की तो बात छोड़ो, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, किसी बीमारी के बारे में वो क्योर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। स्वामी रामदेव से ये ने क्योर शब्द का इस्तेमाल क्यों कर दिया। अब पेशेंट नेगेटिव हो गए, रिकवर हो गए, पेशेंट ठीक हो गए, भले चंगे हो गए, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, हजारों शब्द बोले एक शब्द क्योर शब्द बोलने में, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी का एक शब्द है, उसको बोलने में आपत्ति होती है। अरे भाई लोग ठीक हो गए ना, बस अच्छी बात है ना। कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 3 to 7 days और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि कोरोना को लेकर हालात दिल्ली में अब काबू में है। आपको अरविंद केजरीवाल की पूरी बात सुनाएंगे, लेकिन पहले जल्दी से आपको कोरोना पर दिल्ली का अपडेट दे देते हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 2199 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 62 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है और दिल्ली में संक्रमण के कुल केसेस 87,360 हैं। आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 1 महीने में सबकी, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मेहनत और सब लोगों की मेहनत, सभी एजेंसीज की मेहनत से जो भयावह स्थिति हमें 1 महीने पहले नजर आ रही थी कि 30 जून को इतनी भयावह स्थिति होगी, आज हम 1 जुलाई है, आज हम देखते हैं कि हम कहां खड़े हैं। जो भयावह स्थिति 1 महीना पहले प्रेडिक्ट की जा रही थी कि 30 जून को 1 लाख के करीब केस होंगे, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 60,000 एक्टिव केसेस होंगे, आज केवल 26,000 एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में, लगभग 1/3। ये हम सब लोगों की, आप लोगों की, हम सब लोगों की, सारे दिल्ली वासियों की मेहनत का नतीजा है, डॉक्टर्स की, नर्सेज की, सारे समाज की मेहनत का नतीजा है कि हमने फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया है। वो आपने दिल्ली में कोरोना संक्रमण को काबू करने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावे सुने। अब आपको दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बात सुनवाते हैं। मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि हालात अब पहले से बेहतर हैं और दिल्ली में कोरोना की जांच में कोई कमी नहीं। आज की तारीख में आज 15,000 बेड्स हमारे पास में उपलब्ध हैं। आज हम जो उनके पहले हफ्ता में उम्मीद कर रहे थे कि शायद आशंका जताई जा रही थी कि शायद 50,000 तक एक्टिव पेशेंट्स होंगे, वो संख्या आज 25-26,000 है। तो इसको देख के हम कह सकते हैं कि स्थिति काफी कंट्रोल में है और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। आज हम यहां खड़े हैं कि इतने सारे टेस्ट होने के बावजूद, पहले हम अगर आप देखें 15 जून तक लगभग ये स्थिति थी
कि हम 6000 टेस्ट करते थे तो 2000 लोग पॉजिटिव पाए जाते थे, लगभग 30% लोग 31% लोग पॉजिटिव थे। आज हम 20,000 टेस्ट कर रहे हैं तो 2000 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो लगभग 10-11% पॉजिटिविटी रेट आ गया है। इसको और देखें तो कुल मिला के 13% पॉजिटिविटी रेट है ये, तो ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट कहा जा सकता है वर्तमान हालात को देखते हुए। जो दिल्ली में सीरो सर्वे चल रहा है 20,000 लोगों का, कंटेनमेंट जोन बढ़ गए हैं, कंटेनमेंट जोन में 100% लोगों की टेस्टिंग हो रही है। आज 20,000 लोगों की टेस्टिंग रोजाना हो रही है और हमारा पूरा फोकस है कि इसको भी हम बढ़ाएंगे। 6 लाख किट्स हमने खरीदी थी, 5 लाख किट्स हम और टेस्टिंग की खरीद रहे हैं, तो ये टेस्टिंग में कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे, ये हमारी एश्योरेंस है। मुंबई एडिशन के लिए आपको लेकर चलेंगे मुंबई स्टूडियो, लेकिन पहले आपको यह खबर देखनी जरूरी है। खबर यह है कि मुंबई में जब एक युवती ने मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की अपील की तो पुलिस ने मस्जिद प्रबंधन को समझाने की जगह उस युवती को ही नोटिस थमा दिया और अब यह पूरा मामला सियासी रंग लेता जा रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा ये वीडियो 24 जून का है, जिसमें एक लड़की के साथ कुछ लोग बहस करते दिखाई दे रहे हैं। मानखुर्द इलाके में रहने वाली 25 साल की करिश्मा भोसले ने जब अपने घर के पास की मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर में अजान की ऊंची आवाज से परेशान होकर मस्जिद प्रबंधन से आवाज कम करने की गुजारिश की तो इलाके के कुछ लोग करिश्मा और उनकी मां से बहस करने लगे, उन्हें धमकाने लगे। इतना ही नहीं, इसके बाद मानखुर्द पुलिस ने करिश्मा को ही एक नोटिस भेज दिया। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मुझे नोटिस नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था। और जहाँ वो कह रहे हैं कि मैं मस्जिद के अंदर गई थी तो मैं मस्जिद में नहीं थी, ना कि मस्जिद की प्रीमाइसेस में थी, मैं पेडेस्ट्रियन रोड पे थी। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर तकलीफ है तो कागज डालिए, लेकिन आवाज कम नहीं होगा। करिश्मा का कहना है कि उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है और वो नहीं जानती कि आखिर पुलिस ने उन्हें नोटिस क्यों दिया। इसके अलावा मस्जिद प्रबंधन ने लाउडस्पीकर की आवाज अब तक कम नहीं की है। इस मामले में मस्जिद प्रशासन, नूर-ए-इलाही सुन्नी वेलफेयर एसोसिएशन अपनी कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता। हमें उनसे अब तक कोई पक्ष नहीं मिल पाया। करिश्मा भोसले ने ट्विटर पर एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जब स्थानीय विधायक अबू आसिम आजमी से इस बारे में बात की तो विधायक ने जगह छोड़ देने की नसीहत दे दी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने करिश्मा के परिवार से मुलाकात की है और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। अभी ठाकरे सरकार की पुलिस ने करिश्मा भोसले और परिवार को नोटिस दिया है, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने जा रहे हैं। मैंने पुलिस को वार्निंग दी है कि जिन्होंने अनधिकृत लाउड स्पीकर लगाए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये नोटिस तुरंत वापस लेनी चाहिए। दरअसल ध्वनि प्रदूषण कानून पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत आता है और इसके तहत रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि सीमा तय है। नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल की जेल या 1 लाख का जुर्माना तक का प्रावधान है। लेकिन इस मामले में स्थानीय पुलिस क्या वाकई निष्पक्ष कार्रवाई करेगी, ये बड़ा सवाल है। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.